अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज के लेक्चर में हम साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं। साउथ चाइना सी का जो टॉपिक है इसको आपने पैसिफिक एशिया और पैसिफिक ओशन के टॉपिक के साथ मिला के पढ़ना है और इसको सेपरेटली इन एक्सक्लूसिविटी भी आपने इस टॉपिक को देखना है। हम देखते हैं कि साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले इसमें जो है वो एशियान कंट्रीज़ हैं। एशियान कंट्रीज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और चाइना, ये इसको बॉर्डर करते हैं। वियतनाम, फिलीपाइंस, ताइवान, ब्रुनाई, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका जो एरिया है वो है 3500,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3.5 स्क्वायर किलोमीटर का ये ओशन है। एक पूरे का पूरा एक छोटा सी है। ये पैसिफिक ओशन में वाक़ है। इसमें ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं अंडरनीथ द ओशन। 1/3 ऑलमोस्ट 41,000 शिप्स ऑफ ग्लोबल शिपिंग यहाँ से पास होती हैं हर जो है साल। इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इसको आपको इससे समझ आएगी। ये बेसिकली एक सेमाई इनक्लोज्ड एरिया है। सेमाई इनक्लोज्ड का मतलब ये है कि ये कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो इनक्लोज्ड रीजन है। इट पोजेसेस लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स। इसमें बहुत सारे जज़ायर हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक, लीगल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस है इस रीजन के कंट्रीज़ के दरमियान और इंटरनेशनल पावर्स के लिए। आइलैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आइलैंड आपको समंदर में मिलिट्री बेस के लिए जगह प्रोवाइड करता है, आपको आबादकारी के लिए, आपको आबदोजों के लिए डॉक होने के लिए पोर्ट्स प्रोवाइड करता है, तो आपको रीफ्यूलिंग के लिए जो है वो एक सप्लाई स्टेशन या रिफिलिंग स्टेशन के लिए जगह प्रोवाइड करता है। तो आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइलैंड समुंदर के अंदर एक ग्लोबल पावर की आउटपोस्ट होती है जहां पर वो अपना बेस बना के बैठ सकता है। अब डेगो गार्शिया आइलैंड है या परासल आइलैंड्स हैं या अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं या सोलोमन आइलैंड्स हैं। दुनिया में बहुत सारे हज़ारों आइलैंड्स हैं और उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स, वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस आइलैंड्स, दे आर इन द साउथ चाइना सी रीजन। ये इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट सी लेन्स हैं। इसमें सिग्निफिकेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट सी लेन्स हैं। वाइल एज हाई एज 80% ऑफ टोटल ऑयल इम्पोर्टेड बाय ताइवान, जापान और साउथ कोरिया जो है वो इस रीजन में से गुजरता है। अब 80% ऑयल, तो ताइवान की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इस रीजन के ऊपर, जापान इस रीजन के ऊपर और साउथ कोरिया, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया और जापान पैसिफिक एशिया के या पैसिफिक रीजन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ हैं ये। तो इनकी सिक्योरिटी डायरेक्टली इस रीजन के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपने देखना है कि व्हाट इज़ साउथ चाइना सी। यहाँ पे आपको ये वियतनाम नज़र आ रहा है, ये वियतनाम है। ऊपर जो है वो ये चाइना है और यहाँ पे आपको ये हाइनान का एरिया नज़र आ रहा है। ये इस तरफ जो है वो फिलिपाइन है और यहाँ पे ब्रुनाई है, मलेशिया है, नीचे इंडोनेशिया है, यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे ये जो है वो मलाक्का स्ट्रेट आपको नज़र आ रही है। अब आपने ये देखें कि ये जो इसके दरमियान ये जो रीजन है, ये जहाँ पे मैं ये जो रीजन में यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रीजन बुनियादी तौर पे है साउथ चाइना सी का रीजन। अब ये जो रीजन है इसमें देखिए चाइनीज़ क्लेम क्या है और बाकी कंट्रीज़ के क्या क्लेम है। चाइनाज़ क्लेम टेरिटोरियल वाटर, जहाँ पर ये आपको रेड डैश लाइन नज़र आ रही है, ये रेड डैश लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, ये चाइना का, यानी आपको नज़र आ रहा है कि चाइना सारे का सारा साउथ चाइना सी कहता है कि मेरा है। जो यूएन का कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, वो कहता है कि 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हर कंट्री के पास है। अब ये अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाएं तो ये लाइन बन रही है। अब ये जो रीजन है ये किसके पास आएगा? वियतनाम के पास। ये रीजन किसके पास आएगा? मलेशिया के पास। ये जो एरिया है ये इंडोनेशिया के पास आएगा। ये जो रीजन है वो मलेशिया के पास, ये ब्रुनाई के पास और ये बनेगा किसका? फिलिपाइन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स आपको इसमें बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। कुछ आइलैंड्स की हम बात करेंगे, मसलन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। ये आपको नज़र आ रहा है कि आइलैंड्स के लिए इसने डॉट्स इस्तेमाल किए हैं। ये बहुत सारे आइलैंड्स का क्लस्टर है जिनको स्प्रेटले कहा जाता है। ऊपर ये आइलैंड्स हैं जिनको पैरासल आइलैंड्स कहा जाता है। ये एक शुआल है, स्कारबोरो शुआल कहा जाता है इसको। शुआल जो है वो समुंदर में सेटलमेंट या समुंदर में सी को रिक्लेम करके जो आप जगह बनाते हैं उसको शुआल कहा जाता है।
USNS इम्पेकेबल वो यहाँ पे इस रीजन में बेस्ड है। अगेन यहाँ पे जापान भी है, फिलिपाइन भी है, ताइवान भी है, जो सारे के सारे USA के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। तो अब यहाँ पे US की नेवल प्रेजेंस भी है। इसी रीजन में USA का जो है वो पैसिफिक फ्लीट मौजूद है। पैसिफिक फ्लीट जिसको कमांड करता है पैसिफिक कमांड, जिसकी मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को आपने देखना है साउथ चाइना सी रीजन में। साउथ चाइना सी इज पोटेंशियली रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। अब इसमें डिस्प्यूटेड रीजन्स कौन से हैं? पारासल आइलैंड जो हैं वो है, एरिया है अराउंड एंड क्लेम्ड बाय बोथ जापान एंड वियतनाम। तो पारासल आइलैंड जापान और वियतनाम के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बने, चाइना और वियतनाम के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं। चाइना मूव्ड इट्स जायंट ऑयल रिग क्लोज टू द पारासल आइलैंड्स बिटवीन May 2 and 7। तो ये वहाँ पे हर दूसरे दिन की बात है। वहाँ पे हर दूसरे दिन ये वाक़या होता है कि एक कंट्री जो है वो अपने नेवल वेसल्स किसी आइलैंड की हदूद में से गुजार देता है, या किसी दूसरे कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजार देता है, या किसी दूसरे कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर शिपिंग कर देता है, या वहाँ पे ऑयल रिग्स एस्टेब्लिश कर लेता है, या वहाँ पे सी रेक्लेमेशन हो रही है। तो ये सारा कुछ जो है वो साउथ चाइना सी में हम देखते हैं कि हो रहा है। दूसरी तरफ जो है वो स्प्रेटले आइलैंड्स हैं। स्प्रेटले आइलैंड्स आपने देखा कि ये जो क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं जो ब्रुनाई और फिलिपाइन की जो कोस्ट है इनके करीब वाक़ हैं। अब इनके ऊपर जो है वो 6 कंट्रीज़ के क्लेम हैं, जिनमें से चाइना भी एक है। बाकी फिलिपाइन, ब्रुनाई, मलेशिया वगैरह इनकी भी, और वियतनाम, इनके भी क्लेम्स हैं। और इन्होंने बाज़ आइलैंड्स के ऊपर कब्जा भी किया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ ने। अब देखें, स्प्रेटले आइलैंड्स आर अ डिस्प्यूटेड ग्रुप ऑफ मोर देन 750 रीफ्स, आइलैंड्स, एटॉल्स, केज एंड आइलैंड्स। तो इसमें 750 से ज़्यादा जो है वो एंटिटीज़ हैं। There is also a dispute over the Spratly Islands. The 6 economies making claims to various islands are China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei and Philippines. तो ये 6 कंट्रीज जो हैं इनके जो है वो आपस में क्लेम्स हैं। एक कहता है कि ये सारे के सारे मेरे हैं, दूसरा कहता है मेरे हैं, तीसरा कहता है मेरे हैं। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि भाई साउथ चाइना सी तुम में से किसी का भी नहीं है, साउथ चाइना सी जो है वो सिर्फ मेरा है। तो चाइना का जो क्लेम है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, एशियान जिसको आप कहते हैं, एशियान के ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं, ब्रुनाई, मलेशिया, ताइवान वगैरह, ब्रुनाई, मलेशिया वगैरह, और ये वियतनाम हो गया, फिलिपाइंस हो गया, ये कंट्रीज़ जो हैं ये शायद इन मसाइल को आपस में हल भी कर लें। लेकिन चाइना के सारे साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम्स की वजह से इस रीजन में ये मसला जो है वो एवर प्रेवलेंट है। फिर USA की इन्वॉल्वमेंट इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था फिलिपाइन में यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस मौजूद हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन में USA की फोर्सेस मौजूद हैं, जापान में ओकिनावा बेस के ऊपर जो है वो 50,000 US के ट्रूप्स मौजूद हैं, USA के ट्रूप्स जो है वो सिंगापुर में मौजूद हैं, USA के ट्रूप्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। तो इस सारे रीजन में आपको नज़र आता है कि USA के जो ट्रूप्स हैं वो प्रेजेंट हैं। अब उन ट्रूप्स की प्रेजेंस में, और चाइना के तो करीब है ये रीजन साउथ चाइना सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साथ चाइना है। तो चाइना की प्रॉक्सिमिटी की वजह से और यहाँ पे USA की प्रेजेंस की वजह से दोनों जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके दरमियान एक तरह की फ्रिक्शन मौजूद है। अब उस फ्रिक्शन में इंटरेस्टिंगली पिछले 15-20 सालों में, उससे पहले से भी बुनियादी तौर पे ये मसला हाईलाइट तब से ज़्यादा होना शुरू हुआ जबकि चाइना एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बना, और चाइना एक इकोनॉमिक पावर पिछले 15-20 सालों में ही बना है। अब 2030 तक जबकि प्रेडिक्शंस हैं कि चाइना जो है वो USA को रिप्लेस कर लेगा एज लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके बाद से इन कंट्रीज़ के दरमियान मसाइल जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और एक जो इनके दरमियान जो है वो एरिया ऑफ रेसलिंग जो है वो है साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी में USA के साथ आसियान के ऑलमोस्ट सारे के सारे कंट्रीज़ ही रहे हैं। तो ये ब्रुनाई, मलेशिया, वियतनाम, फिलिपाइंस वगैरह, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे के सारे और US से मिल के जो है वो चाइना का ये जो साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम है, जिसको चाइना कहता है 9 डैश लाइन्स
इसके साथ इनके आपस में कंपीटिंग क्लेम्स हैं। अब कंपीटिंग क्लेम्स, चाइना ये 9 लाइंस ड्रॉ करता है। अब ये आपको नजर है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं। चाइना कहता है कि इन 9 लाइंस के दरमियान का जो साउथ चाइना सी का एरिया है वो मेरा है। अब इंटरेस्टिंगली आप इसको देखें कि ये जो वियतनाम के साथ जो ये लाइन नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ ये इंडोनेशिया के बॉर्डर के साथ से गुजर रही है, तीसरी तरफ ये मलेशिया के बॉर्डर के पास से गुजर रही है, ब्रुनाई के बॉर्डर के पास से, फिलिपाइन के बॉर्डर के पास से और ताइवान के बॉर्डर के पास। तो यानी कि ये जो 9 डैश लाइन्स हैं और जो चाइनीज़ क्लेम है वो इस रीजन में आसियान के बाकी तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनके क्लेम्स को ओवररन कर देते हैं। यानी चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर सिर्फ अपना क्लेम मानता है और कहता है कि बाकी किसी का कोई क्लेम नहीं है। अब चाइना के क्लेम टेरिटोरियल वाटर इन 9 डैश लाइन्स इनके दरमियान का जो एरिया है उसको चाइना क्लेम करता है। चाइना क्यों क्लेम करता है? क्या चाइना पागल है? ऐसा नहीं है। चाइना इस रीजन को इसलिए क्लेम करता है कि चाइनीज़ क्लेम की जो रीज़न है वो है आज से 2000 साल पहले तक की, 2000 साल से लेकर, यानी सन अगर आप 1 BC से बात करें, 1 CE से बात करें, क्रिश्चियन एरा से बात करें, तो तब से मैंने आपको पहले बताया कि चाइना हमेशा से चाइना में एम्पायर्स रहे हैं। चाइनीज़ सिविलाइजेशन हर वक्त में एक एडवांस सिविलाइजेशन रही है अपने दौर के तकाज़ों के तहत। उस वक्त में चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पर इस रीजन में नेविगेट करते रहे हैं। तो चाइनीज़ की जो कस्टमरी प्रैक्टिस है, जो लॉ ऑफ सीज से मुताल्लिक, जो कि इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है, उसमें साउथ चाइना सी तकरीबन सारे का सारा ही वहाँ पर चाइनीज़ जो है वो वोएजेस करते रहे हैं। ये ओशनिक कंट्रोल यहाँ पे एक्सरसाइज करते रहे हैं और इस सारे रीजन को वो अपने रीजन के तौर पे, अपने समुंदर के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं। अब उससे मुताल्लिक कुछ डॉक्यूमेंट्स भी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाइनीज़ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब जो है जो UN का कन्वेंशन है लॉ ऑफ सीज का, वो कुछ और कहानी सुनाता है। वो क्या कहानी सुनाता है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। अब जो UN का कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ सीज वो क्या कहता है वो थोड़ा सा आपको बताते हैं। UN का कन्वेंशन आता है लॉ ऑफ सीज के ऊपर। 2 कन्वेंशन हैं, एक है 1958 का कन्वेंशन और एक है 1982 का कन्वेंशन। अभी 1982 का कन्वेंशन है लॉ ऑफ सीज के ऊपर, वो रेलिवेंट है। अब उसमें जो है वो हर कंट्री, हर जो कोस्टल स्टेट है उसकी कोस्टल जो बेल्ट है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक समुंदर के अंदर का जो एरिया है वो 12 नॉटिकल माइल्स, वो चाइना का इतना सारा शत बन जाएगा। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो उसके टेरिटोरियल वाटर्स हैं, जिसके ऊपर कोस्टल स्टेट को वैसे ही अख्तियार हासिल है जैसे उसको अपनी टेरिटरी के ऊपर अख्तियार हासिल है। और फिर ये कोस्टल बेल्ट से लेकर तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स तक समुंदर के अंदर उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका, जिसको EEZ कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोस्टल स्टेट, मिसाल के तौर पे चाइना की बात करते हैं, उसको जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स हासिल हैं, फिशिंग के राइट्स हासिल हैं, नेविगेशन वगैरह के राइट्स हासिल हैं, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन के राइट्स हासिल हैं, पेट्रोलियम एक्सप्लोर कर रहे हूँ या मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर कर रहे हूँ या इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कोई भी काम कर रहे हो। अब अगर आप ये जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज देता है उसको सामने रखें, तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो वियतनाम के बॉर्डर के साथ लग रहा है, ये जो साउथ चाइना सी का पार्ट है वो वियतनाम का बनता है UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के मुताबिक। लेकिन चाइना 9 डैश लाइन्स के अंदर इसको भी क्लेम करता है। अब UN कन्वेंशन के अंडर जो है वो मलेशिया का ये पार्ट बनता है और ये भी पार्ट मलेशिया का बनता है। लेकिन चाइना क्या कहता है? चाइना ये कहता है कि ये भी मेरे हैं। तो बुनियादी तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंडर मलेशिया, ब्रुनाई, फिलिपाइन, ये आपको उन कंट्रीज़ के क्लेम्स की जो है वो लाइन नज़र आ रही है। इन कंट्रीज़ के जो क्लेम्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हैं और चाइना का जो क्लेम है वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन में है। अब इनके कंपीटिंग क्लेम्स की वजह से साउथ चाइना सी में इन कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो एक राइवरली, हॉस्टिलिटी और एक फ्रिक्शन का माहौल जो है वो पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से इस रीजन में ये कंट्रीज़ आपस में compete कर रहे हैं।
रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो है वो ऑयल और गैस के रिजर्व से के हिसाब से साउथ चाइना सी एक रिच रीजन है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपको चाइना के पास का जो बेल्ट है, यहाँ पर आपको प्रूव्ड और प्रोबेबल रिजर्व्स हैं मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल में आपको रिजर्व नज़र आ रहे हैं। 2500 से 10,000 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल तक। कौन से रीजन में? मलेशिया के पास साउथ चाइना सी का ये जो रीजन है, यहाँ पे सिंगापुर के आगे मलेशिया के हदूद में ही आता है, यहाँ पर ये मलेशिया की हदूद में आता है, ये जो है वियतनाम के पास आ रहा है। तो ये 3-4 रीजन ऐसे हैं जहाँ पर मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल हैं। 1000 से 2500 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल कौन से रीजन में? ये चाइना के पास, ये जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है यहाँ पे हैं, और यहाँ पे वियतनाम की टेरिटोरियल वाटर्स में जो हिस्सा आ रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है, वहाँ पे हैं, और मलेशिया की समुद्री हदूद में ये जो एरिया है, और टू सम एक्सटेंट जो ब्रुनाई के पास ये एरिया है, जिसके पास फिलिपाइन भी इसके साथ लगता है। तो बुनियादी तौर पे ये आपको रीजन नज़र आ रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर प्रूव्ड और प्रोबेबल ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से इन रिजर्व्स के ऊपर ये कंट्रीज़ जो है वो अपने हुकूक जमा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ये साउथ चाइना सी ये ट्रेड रूट्स का रास्ता है। ट्रेड रूट्स का रास्ता कैसे है? यहाँ पे जो है वो मलाक्का स्ट्रेट है, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से तमाम इस रीजन की तमाम इम्पॉर्टेंट ऑयल ट्रेड होती है, और शिपिंग के रूट्स जो हैं वो सारे मलाक्का स्ट्रेट में से गुजरते हैं। सुंडा स्ट्रेट भी इसी रीजन में है, जो कि इंडोनेशिया के पास है। तो मलाक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, इस तरह की जो स्टेट्स हैं वो यहाँ से जो गुजरती हैं, उसकी वजह से इस रीजन में तमाम ऑयल और ट्रेड की शिपिंग होती है, और मार्केट्स, गुड्स का जाना, उनका इनफ्लो, उनका आउटफ्लो, इन कंट्रीज़ की तमाम एनर्जी सप्लाई, ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई, गुड्स की सप्लाई, गुड्स का इनफ्लो, गुड्स का आउटफ्लो, वो सारे का सारा इस रीजन में से साउथ चाइना सी के अंदर से शिपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की प्रोटेक्शन के हिसाब से भी जो साउथ चाइना सी है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड है। ऑयल ट्रेड के हिसाब से हम इस रीजन को देखते हैं। ऑयल ट्रेड के हिसाब से जो है ये रीजन जो है, इसमें मेजर क्रूड ऑयल की ट्रेड फ्लो होती है इन साउथ चाइना सी में। ये 2011 के आपको फिगर्स नज़र आ रहे हैं, मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। साल के तौर पे इस पार्ट में से 11 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे फ्लो होती हैं। 5.4 जो है वो ताइवान को जा रहे हैं, 2.4 साउथ कोरिया को, 3.2 जो है वो जापान को जा रहे हैं, जो है वो थाईलैंड को भी। तो आपको बुनियादी तौर पे नज़र आ रहा है पर्शियन गल्फ़ में से जो ट्रेड हो रही है ऑयल की, वो सारी इस रीजन में से गुजरती है। यहाँ पे आपको मलाक्का स्ट्रेट नज़र आ रही है। तो ऑयल ट्रेड की वजह से भी ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि LNG की ट्रेड भी आपको इस रीजन में इस तरह से फ्लोज नज़र आ रहा है। डिफरेंट कंट्रीज़ को यहाँ से आपको ब्रांच आउट होती हुई सप्लाईज नज़र आ रही हैं। ऊपर जापान को जा रही है, साउथ कोरिया को जा रहा है, ताइवान को जा रहा है, चाइना को जा रही हैं। हर कंट्री के अपनी पोर्ट्स हैं। यहाँ पे जो है वो थाईलैंड को जा रही है। तो अब जो कंट्री, जिस भी कंट्री के पास साउथ चाइना सी है, वो यहाँ से शिपिंग के तमाम रूट्स को कंट्रोल करेगा। तो ये सिर्फ ऑयल और गैस की और रिसोर्सेज के ऊपर जंग की बात नहीं है, ये समुद्री रास्तों के ऊपर कंट्रोल की बात है। तो यानी ये आप इससे समझ सकते हैं कि इससे एक कंट्री कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता है। हम इस टॉपिक को यहाँ पर कैप करते हैं। आने वाली वीडियो में हम डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।